हे नाइन साइंस, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। हमारी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किस तरह से हमने अलग अलग कंपोनेंट्स को मिक्सचर से अलग किया था। वो सेंट्रीफ्यूगेशन हो सकता है, वो डिफरेंशियल इंटरेक्शन हो सकता है, वो मिसिबल लिक्विड्स हो सकते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके के हमने कंपोनेंट्स को अलग करने के मेथड्स पढ़े। ये सारे के सारे मेथड्स हमारे हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो है डिस्टिलेशन। अब अगर हमें छोटी क्लासेस के अंदर डिस्टिलेशन के बारे में पता नहीं होता तो हमें हायर क्लासेस के अंदर सबका मुंह देखना पड़ता है। मैं इस चीज़ की आशा करता हूँ सारे के सारे नोट्स आपने सिस्टमेटिक बना लिए होंगे और आप उनकी तैयारी कीजिए। आज मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताता हूँ। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बारे में तो हमें पता है, हर सब्सटेंस के अंदर कुछ खास एबिलिटी होती है, कुछ यूनिक पहचान होती है। कोयला वर्ड बोलते ही आपको मालूम पड़ जाता है वो जलाने के काम में आता है। दूध वर्ड बोलते ही आपको मालूम पड़ जाता है कि उसमें कैल्शियम और प्रोटीन होता है, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। सो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ये क्या होती है? सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको अपने हाथ में एक पेन लेना है या आप एक मार्कर ले लीजिए। वो मार्कर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? वाइट। क्या वो मार्कर ठोस है, रिजिड है? आपका जवाब होगा हाँ। तो वो सारी प्रॉपर्टीज जिनको हम देख के, छू के महसूस कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, उसका रंग। कोयला शब्द सुनते ही आपके माइंड में जाता है कलर ब्लैक। चूना शब्द सुनते ही आपके माइंड में जाता है उसका कलर। गोल्ड शब्द सुनते ही आपके मन में इमेज बन जाती है गोल्ड के बारे में। हार्डनेस, वो चीज हार्ड है या नहीं, सॉफ्ट तो नहीं है, जेली की तरह तो नहीं है। ये सारे पैरामीटर्स किसके होंगे? हार्डनेस की। रिजिडिटी, क्या वो कठोर है? स्पंज को हम दबाते हैं तो दब जाती है, पर क्या गोल्ड दब जाता है? फ्लूइडिटी, क्या वो चीज बह सकती है या नहीं बह सकती? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जिनको हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं करना पड़ता, वो प्रॉपर्टीज कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या कोई प्रॉपर्टी ऐसी भी होती है जिसको हम देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते? हाँ। यहां पे मेरा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। चूना लिया, पानी में डाला, थोड़ी देर बाद ही पानी गर्म हो जाता है और हमें बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं। उस चूने ने ऐसा क्या किया पानी के अंदर कि वो पानी गर्म हो गया? जिस कंटेनर में हमने ये प्रोसेस किया वो भी गर्म हो गया। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो केमिकल रिएक्शन के अंदर मालूम पड़े, केमिकल रिएक्शन के दौरान पता पड़े, जैसे कि पानी ने अपना जो लाइम था चूना उसके साथ रिएक्ट करा और एक हीटेड सब्सटेंस बनाया। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टी। A chemical property is a characteristic of a particular substance that can be observed in a chemical reaction. That can be observed in a chemical reaction. ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन से ही। आप लोग घर पे एप्पल खाते हो, एप्पल को काट के अगर आप खुला रख दोगे तो एप्पल के ऊपर एक ब्राउन कलर की आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। ये जो लेयर चढ़ गई है ये एक कैसी प्रॉपर्टी है? केमिकल प्रॉपर्टी। फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, हीट ऑफ कंबशन, पीएच वैल्यू, ये इसके एग्जाम्पल हैं। एप्पल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और उसका कलर चेंज हो गया। हम वो कलर एप्पल को काटे बिना, बिना ऑक्सीजन के कनेक्ट किए हुए नहीं देख सकते थे। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके लिए केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, वो केमिकल रिएक्शन के अंदर दिखने वाली प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। फ्लेमेबिलिटी, ज्वलनशीलता, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिन्स का बनना, हीट ऑफ कंबंशन, पीएच वैल्यू, उसका एसिडिक और बेसिक कंटेंट कितना है, ये होती है केमिकल प्रॉपर्टीज।